भारत देश और दुनिया में आध्यात्मिक देश के रूप में जाना जाता है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यहाँ के संत और सन्यासी महात्मा साधु हैं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन तप में, तपस्या में, त्याग में, समर्पण में लगा दिया। एक ऐसे ही संत जिन्होंने 1962 में वृंदावन की माटी को चूमा, वृंदावन की माटी को स्पर्श किया और उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ रम गए और यहीं पर जप और तप कर रहे हैं खुले आसमान पर। चाहे वो कड़ाके की ठंडी हो, चाहे वो बारिश हो या फिर जो है भीषण गर्मी हो, लेकिन वो इसी स्थान पर रहते हैं। आप अगर उनका जीवन देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि उनका जीवन कैसे है। आप ये देख रहे हैं कि ये इनका बिस्तर है और यहीं पर ये संत रहते हैं। 1962 से रह रहे हैं और यही इनका स्थान है। यहीं पर रहना, सारे जो भी कठिन मौसम आते हैं उस मौसम में अपने जीवन को खुले आसमान में इसी तरह से व्यतीत करते हैं। सिर्फ वो कठिन साधना इसलिए कर रहे हैं कि उनका जीवन जो है भक्ति में रमा रहे। अगर सुख सुविधाओं में रहेंगे तो फिर उनका जीवन जो है विचलित हो जाएगा, फिर वो भगवान की भक्ति में नहीं रम पाएंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। नाम अपना बताइए, नाम क्या है? छोटा सा नाम राम जीवन दास। राम, राम का मतलब भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जीवन देने वाले। तो भगवान राम तो सभी को जीवन देते हैं, तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ आपका नाम है। तो ये बचपन में कैसे माता पिता ने रखा था या फिर? माता पिता तो कुछ और नाम रखे थे जी पहले। जी जब गुरु शरण हुए तो गुरु जी की नाम दिया हुआ ये जी राम जीवन दास है। गुरु जी का क्या नाम है? गुरु जी का अनंत श्री स्वामी राम गुलाम दास जी महाराज जी। हाँ। तो जब राम जीवन दास दिया तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन बहुत आया महाराज। ये जी। भगवान की कृपा जो सो ये आत्मा ही जानता है, कहने की बात नहीं। जी, भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा हुई जी। ये आत्मा ही जानता है, कहने से कोई पता नहीं। पता तो ये कृपा तो हुई, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये आप देख रहे हैं खाली स्थान पर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। जनवरी की कड़ाके की ठंड अगर पड़ेगी और या भीषण गर्मी पड़ेगी या बारिश पड़ेगी तो आपका तो जीवन ऐसे ही बीतता है। तो राम की कृपा कहाँ हुई? राम की कृपा ये कि शरीर में इसका असर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई असर नहीं पड़ रहा? कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गर्मी, ठंडी, बारिश कोई असर नहीं? कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा है जी, जैसे तैसे चल रही है जी। जहाँ पर जैसे आपको रख दिया जाए, खाने को मिले ना मिले, ना मिले तो ही ठीक है। जैसा जैसा तैसा। सिर्फ केवल उद्देश्य है भक्ति। भक्ति, बस एक भक्ति होनी चाहिए जी। की बस। लेकिन 1962 से इतना लंबा है तो किसी आश्रम में रह लेते, किसी कुटिया में रह लेते, कहीं आराम से रह लेते। आराम तो भगवान की भजन ही है। इसी उससे भजन बड़ा आराम नहीं है। आराम नहीं है, भगवान की भजन होनी चाहिए, बस सिर्फ यही लालसा है जी। इसी में रामायण। बाबा आपकी उम्र कितनी हो रही है? ये 85 के लगभग में आ चुका है। 85 साल की उम्र। 85 साल। तो 85 साल की उम्र में तो लोगों को आराम चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए जो सेवा करें। आपको यहाँ खाली स्थान पे रख दिया गया। ये भगवान की भजन ही आराम है महाराज। बिना भजन के चैन नहीं मिलता। मिलता ही नहीं? मिलता ही नहीं। हमेशा स्मरण चिंतन भगवान में लगा रहे मन। तो भगवान से कभी कोई कांटेक्ट हुआ आपका तालमेल हुआ? जी। भगवान से कभी कोई बातचीत हुई आपका? आत्म साक्षात्कार हुआ? ये आत्मा समझ रहा है, यह कहने की बात नहीं। हाँ। तो कितने आनंदित हो जाते हैं जब भगवान से आपका मेल जोल हो जाता है? हाँ। तो ये शरीर भुला जाता है। भूल जाते हैं। भूल जाता है। फिर कहाँ पर पड़े हैं, कहाँ हैं, हाँ, कुछ ये भी नहीं पता चलता। पता नहीं चलता जी। केवल भक्ति, भजन और बस इसी में मन लगा रहता है बस। जी। राम जीवन दास महाराज जी हैं और ये बता रहे हैं कि केवल भक्ति के कारण उन्होंने ये जीवन, कष्टकारी जीवन स्वीकार किया है। आप ये देख सकते हैं कि 1962 से लेकर और अभी तक वो खुले स्थान पर यानी वृंदावन में आकर बस गए और वृंदावन में ही उन्होंने अपना जीवन भक्ति में रमा दिया। और इसीलिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा जाता है। देश और दुनिया के लोग यहाँ के ऋषि संत महात्माओं पर रिसर्च करते हैं, जो इतने कठिन जीवन को व्यतीत करते हुए और सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं। इसीलिए वृंदावन में माटी को चूमने के लिए, स्पर्श करने के लिए तमाम लोग देश दुनिया से आते हैं और स्पर्श करते हुए, लौटते हुए, दंडवती करते हुए दिखाई देते हैं।